मुलांग 6 के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? पैसा पैसा पैसा। अब पैसों की बारिश होने वाली है मुलांग 6 के लिए। लव नहीं है। आई एम सो सॉरी टू से दैट। प्यार नहीं है। एक एस्ट्रोलॉजर का करेक्ट स्टेटमेंट ये था, ऐसा बच्चा अगर चंडाल के घर में भी पैदा हो तो वो हमेशा गवर्नमेंट के खजाने से खाता है। मुलांग 7 के लिए 2026 कैसा रहेगा? वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। अभी अच्छा। तक अपॉर्चुनिटीज मुलांग 7 वालों हाँ। के पास थी नहीं, फंसे अरे। हुए थे। बट अब उनकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस कम होती हुई दिखाई दे रही है। होलसम प्यार में भी, रिश्तों में भी, करियर में जिनकी शादी नहीं हो रही थी शादी होगी इस साल। जैसे अभी मैंने कुछ टाइम पहले रील देखा था, भावना उपाध्याय जो है एस्ट्रोलॉजर हैं, उनका मैंने रील देखा तो वो कहती हैं कि आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा, आप शराब पीजिए। शराब पीने के लिए मोटिवेट करा जा रहा है। क्या ये एस्ट्रोलॉजर सही है जो इस तरीके से कर रहे हैं? मैं तो डॉक्टर से पूछूंगी उसके बाद लिवर का क्या होगा। मुलांग 8 के लिए 2026 कैसा रहेगा? ये अटके रहेंगे। रियलिटी बताती हूँ, हमारी ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनिंग पे हमें क्या सिखाया गया कि एट द एंड जब आपके 2-3 मिनट बच रहे हो तब आपको ना कुछ ऐसा फेंक देना है कि वो दोबारा पैसे देकर आए। जैसे बहुत सारे लोग हैं रेगुलर मंदिर जाते हैं, तो क्या रेगुलर मंदिर जाना भी स्पिरिचुअलिटी दिखाता है? अगर आपका वही चेज वाला माइंडसेट है तो आप कितने मंदिर चले जाओ। मुलांग 9 के लिए कैसा रहेगा ये 2026? बहुत अच्छा। आपका एस ऑफ कप का काप है। जो भी अरे आपको नया वाह। काम शुरू करना है, आपके कोई नए रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, शादी की बात हो सकती है। रिलेशनशिप्स में ये बहुत अच्छा खेलेंगे, दोनों ही रिलेशनशिप्स के कार्ड। आप मुझसे लिख कर लीजिए, आज ही मेरी प्रेडिक्शन है 2026 में कैंसर बढ़ेगा। कोई 20,000 केस आ रहे हैं दिन के तो वो 40 होंगे। अगर मैं करियर की बात करूँ तो करियर वाइज मुझे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। अनिरुद्ध आचार्य जी की जो कंट्रोवर्सी आई, उन्होंने यंग गर्ल्स के ऊपर ही बोला था कि 20 से 22 साल की जो लड़कियां होती हैं या 24 साल तक की जितनी भी लड़कियां हैं वो जगह जगह मुंह मारती हैं। इनके वर्ड्स बहुत गलत है। अनिरुद्ध आचार्य जी के वर्ड्स गलत थे। जो उन्होंने एग्जैक्ट वर्ड बोला था, मुंह मारती है। लड़का भी आज के डेट में मुंह मार रहा है और लड़की भी मुंह मार रही है। जय माता दी। एक बार फिर से आप सभी का एस्ट्रो वेदर शोज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं एकता जी, जो एक यंगेस्ट स्पिरिचुअल सीईओ हैं, जिन्होंने अपना डिवाइन क्रिस्टल्स ब्रांड खुद से स्टार्ट किया है सिर्फ 24 साल की उम्र में। आज हम इनसे प्रेडिक्शंस लेंगे, बहुत सारी प्रेडिक्शंस के बारे में जानेंगे। 2026 कैसा रहने वाला है आप सभी के लिए, रिलेशनशिप के लिए, करियर के लिए, हेल्थ के लिए कैसा रहेगा 2026। आज हम इस पॉडकास्ट में लाइव इनके साथ टैरो रीडिंग करेंगे और इतनी सारी प्रेडिक्शंस इनसे जानेंगे। किस मूलांक के लिए कैसा रहेगा आने वाला 2026, वो सारी प्रेडिक्शंस भी आज हमने इस पॉडकास्ट में एकता जी के साथ करी हैं। तो बने रहिएगा इस पॉडकास्ट में हमारे साथ, देखते रहिएगा एस्ट्रो वेदर शोज। अगर आपको हमारे पॉडकास्ट पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। नमस्कार एकता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो वेदर शोज में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? थैंक मैं यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एस्ट्रो वेदर शोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना समय देने के लिए हमें। एकता जी, मैं स्टार्ट करूंगी। जैसे आपने बताया कि आप यंगेस्ट स्पिरिचुअल सीईओ हैं, हाँ जी। तो इसका मतलब थोड़ा सा आप मुझे बताइए, स्पिरिचुअल सीईओ क्या है? सो जी। बेसिकली स्पिरिचुअल सीईओ का जी। मतलब यहाँ पे ये हुआ दैट आई एम नॉट एनी रिलीजियस इंक्लाइंड पर्सन। ओके। पहली बात तो लोगों को रिलीजन एंड स्पिरिचुअल में फ़र्क नहीं है। जी। एंड वेयर आई कम फ्रॉम द जनरेशन, यहाँ जी। पे दिस बिजनेस इज नॉट वेरी ट्रेंडिंग इन टर्म्स ऑफ देम, क्योंकि नोबडी इंकरेजेस कि आप जाके टारो करिए, क्रिस्टल्स करिए, राइट? सही बात। सो जो मेरी जर्नी भी रही है वो भी बड़ी रिबेलियस जर्नी रही है। वी विल टॉक अबाउट इट। ओके। एंड इसीलिए अगर आप देखेंगे तो आई एम जस्ट 24 years old. I'm अरे 24 years old में I have my own spiritual crystal brand. I'm a tarot card ओके। reader. So this is a title which is not given by me but by the public who has loved me, that I'm the youngest spiritual CEO. ओके। Yes, because my main motive is that I don't sugarcoat, जी। and my all the remedies and everything are science backed. So Okay. it includes like They are all spirituality meets practical science. remedies Yes, you are giving. completely practical. ओके। Yes. तो एकता जी, मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी कि आपकी जर्नी टैरो रीडिंग की, क्रिस्टल्स की, जैसे आपने बताया आपका क्रिस्टल का ब्रांड भी है डिवाइन क्रिस्टल्स, तो ये कैसे स्टार्ट हुई, इसकी शुरुआत कैसे हुई आपकी? तो एज ऑलवेज वही था कि ठीक है, 12th तक ह्यूमैनिटीज़ का बैकग्राउंड था और स्टार्टिंग से ही था कि गवर्नमेंट जॉब करनी है। बिकॉज कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड, मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कुंडली दिखवाने में, एस्ट्रोलॉजर्स। अच्छा, हर एक ने ये चीज़ बोली कि इसका हाँ। अगर इनफैक्ट एक एस्ट्रोलॉजर का करेक्ट स्टेटमेंट ये ना, ऐसा बच्चा अगर चंडाल के घर में भी पैदा हो तो वो हमेशा गवर्नमेंट के खजाने से खाता है। तो अच्छा। उसने बहुत बूस्ट किया कि अच्छा ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है। तो मैंने बोला ठीक है, यूपीएससी करते हैं। भगवान की ऐसी कृपा रही कि एक बारी में प्रीलिम्स भी हो गया अच्छा। और उसके बाद आई भाई की शादी मेरे, हाँ। और मेरा तो मन हट गया।
मैं मन हट गया? हाँ, मेरे को करना ही नहीं है, मेरे को नहीं जाना है ऐसी जॉब में। मेरे को तो मैंने बिकॉज़ मेरी फैमिली बैकग्राउंड पूरा बिज़नेस का है, मेरे को तो बिज़नेस करना है। और आपकी कुंडली में तो था कि आप गवर्नमेंट जॉब में जाओगे? एग्ज़ैक्टली वो मैं तो ये सोच रही हूँ कि गवर्नमेंट से खज़ाना आएगा, यहाँ तो आ ही नहीं रहा है। और मैं ऐसे अच्छा बहुत पंडितों को दिखाया उसके बाद भी मैंने ना कि जो मेरे को मिले कि क्या है, बेटा गवर्नमेंट जॉब ही है, तुम्हारा सूर्य स्ट्रॉन्ग है, ये है, वो हाँ। है। मैं ये क्या है? क्या चल रहा है ये? फिर उसके बाद आई गॉट टू नो अच्छा कुछ टैरो करके भी होता है, कुछ एनर्जी बेस्ड होता है, वो मैंने कराया। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें मेरे बताना शुरू किया, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया। तो मैंने रिबेल में बड़ा शुरू करा। हाँ। मैंने बोला ये सारे बोलते हैं, मैं अपनी कुंडली अब खुद देखूँगी। अच्छा। मैं अपना टैरो खुद देखूँगी कि क्या है ये, क्या नहीं है। हाँ, हाँ। फिर मैंने क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ा, तो मेरे को समझ में आया जैसे अब हल्दी है, वो हुँ। ऑलरेडी एक एंटीऑक्सीडेंट है। राइट। अब ये साइंस पैक्ड है, तो बिल्कुल। क्रिस्टल्स के अंदर खुद सेल्फ हीलिंग पावर है। मैंने राइट। कुछ-कुछ देखना शुरू करा, फिर मैंने कंसल्ट किया, तो मैंने हाँ। क्रिस्टल्स पहनने शुरू करे। मेरा माइंड बहुत रिलैक्स होना शुरू किया, मेरे को क्लैरिटी मिलने लग गई। मैंने सबसे हाँ। पहले क्लियर क्वार्ट्ज पहनना शुरू किया, हाँ। मेंटल क्लैरिटी मिली। फिर मैंने टैरो करना शुरू किया, तब मतलब वो एक बहुत रिबेल में होना शुरू हुआ। हाँ। अब मुझे समझ में आता है अगर हाँ। अब मैं अपनी कुंडली दिखवाऊँ तो कोई कहता ही नहीं है कि आपका गवर्नमेंट का योग है। अब कोई नहीं कहता? अब कोई नहीं कहता। ऐसा क्यों? मतलब कुंडली बदल गई क्या? पता नहीं, ऐसा इसीलिए कैसे हो सकता है? समझ ही नहीं आया, आज तक समझ नहीं आया। तो मेन इस रहस्य को ही जानने के लिए कि मेरी कुंडली में क्या है, मैंने सबकी मदद करना शुरू कर दी। तो ये जो आजकल जो इंस्टाग्राम पे इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो कहते हैं कि कुंडली में ये योग है आपके, तो आप ये करियर में जाएँगे या इस तरीके से करेंगे। और बहुत सारी आजकल इंस्टाग्राम पे रेमेडीज़ भी चल रही हैं कि आप तेजपत्ता जला लीजिए या आप ये लौंग इसमें डाल दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। तो क्या ये रेमेडीज़ और ये सब चीज़ें वर्क करती हैं? मैं तो ऑडियंस से पूछती हूँ, जी। आज हाँ। मैं आपको बोलूँ कि अच्छा आप हाँ। तेज पत्ता चलाइए, आपके स्पेशल पर्सन का 2 घंटे में कॉल जी, बैक आ जाएगा। जी, जी, जी। आपने सेव करी, आपने करी भी होगी, हाँ। क्या कॉल बैक आया? या जो जर्नलिंग करते हैं हाँ। कि आई एम गेटिंग 5 करोड़ रुपीज़ इन अ हाँ। मंथ या आई एम जी। अर्निंग दिस जी, मच। जी, जी। आर यू एबल टू अर्न? हुँ। आई एम नॉट सेइंग कि टेक्निक्स खराब है, हुँ, दे आर गुड टेक्निक्स, बट हुँ। आर यू डूइंग इट करेक्टली? राइट, राइट, सी मैं भी इस फील्ड से हूँ। राइट। कुछ चंद व्यूज के लिए हुँ, आप ये देखिए कि आप किसी इंसान के सबकॉन्शियस माइंड से या कॉन्शियस माइंड से कितना खेल रहे हैं। हुँ। आप जो अगर कोई रील ये सेव कर रहा है तो हाँ। मतलब उसको उस चीज की रिक्वायरमेंट है, डेस्पिरेशन है, अगर वो शेयर हो रही है क्योंकि ये शेयरेबल कंटेंट है ना, ये तो राइट, इंस्टाग्राम राइट। का एल्गोरिदम है, जी, जी, जी। इट विल वर्क अकॉर्डिंग टू इट। जैसे अभी मैंने कुछ टाइम पहले रील देखा था, भावना उपाध्याय जो हैं एस्ट्रोलॉजर हैं, उनका मैंने रील देखा तो वो कहती हैं कि आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा, आप शराब पीजिए, मतलब शुक्रवार वाले दिन या उसको मतलब डाल करके किसी चीज़ में उन्होंने बताया था, कुछ रील्स मैंने देखी थी। तो शराब पीने के लिए मोटिवेट करा जा रहा है, क्या ये एस्ट्रोलॉजर सही हैं जो इस तरीके से कर रहे हैं? मैं तो डॉक्टर से पूछूंगी उसके बाद लिवर का क्या होगा। क्योंकि मैं इसलिए आपसे ये सब सवाल कर रही हूँ क्योंकि हम्म, आप भी इसी फील्ड से हैं, बिल्कुल। तो क्या आप भी ऐसी रेमेडीज़ वगैरह लोगों को सजेस्ट करेंगे? मेरे जितने भी जी, क्लाइंट्स हैं जी, जी, या जितनी भी हमारी भी बातचीत हुई जी, है, मैं हमेशा प्रैक्टिकल रेमेडीज देती हूँ। जी, बिकॉज मेरे साथ क्या है ना, बिकॉज आई एम ऑल्सो 24 ईयर ओल्ड, जी, जी, राइट। जी, जी। मैं जिस फील्ड में हूँ हुँ, वो बहुत ही मेरी एज के डिफरेंट है, राइट, अगर आप राइट, देखेंगे तो। राइट। हमारी जनरेशन जो है वो बहुत साइंस पैक्ड है, हुँ, उन्हें पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, उन्हें बहुत जल्दी आप नहीं बना सकते हैं राइट। उल्लू, राइट। हुँ, तो अब मैं उन्हें बोलूँ कि शुगर स्ट्रॉन्ग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, हुँ, उसका रीजन तो आप समझाओ। हुँ, राइट। तेज पत्ता बुरा नहीं है, वो हमारे बहुत ही पावरफुल हर्ब्स में से आ रहा है। हुँ, बट ये जो एप्स भी बने हैं आजकल कि आप 5 मिनट में अपनी कुंडली दिखवाइए दिखाइए, ये एक तरीके से मजाक है, जो हमारी साइंस है। हुँ, ये हमारी साइंस का मजाक है, साइंस बुरी नहीं है। मतलब हमारे धर्म के साथ मज़ाक किया जा रहा है ये। बिल्कुल। हाँ, एक तो मेरे को हुँ, ये समझ नहीं आता कि लोग रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिज्म के बीच का डिफरेंस क्यों नहीं जानते। राइट, राइट, राइट। रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी का के बीच में उनको डिफरेंस पता ही नहीं पता है ही क्या नहीं है। है। हुँ, अगर आप रिलीजन जी, देखेंगे तो जी, रिलीजन होगा आपका हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। जी, जी, जी। स्पिरिचुअलिज्म का कोई रिलीजन नहीं है। क्या मंदिर स्पिरिचुअलिज्म इज हाँ, हाँ। कि आप किसी एनर्जी में मानते हैं कि हुँ, एक आपका यूनिवर्स है, एक एनर्जी है हुँ, जिसकी वजह से सारा आपका ब्रह्मांड चल रहा है, हुँ, आपके अंदर वो सिस्टम है जिसे हम साइंस में मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं। हुँ, साइंस भी तो आजकल यही बात करती है कि जी, कैसे अलाइंड है वो सारे प्लैनेट्स। हुँ, दैट इज योर स्पिरिचुअलिज्म। आप उसको मानिए, आपको नहीं जरूरत पड़ेगी। मैं एज अ टैरो कार्ड रीडर अपने क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ, हुँ, इफ यू रीबूट योर सबकॉन्शियस माइंड तो आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। हुँ। इससे ज्यादा मैं प्रैक्टिकल और ऑनेस्ट होकर आपको क्या बोलूं। बिल्कुल सच बात है। जैसे बहुत सारे लोग हैं रेगुलर मंदिर जाते हैं, तो क्या रेगुलर मंदिर जाना भी स्पिरिचुअलिटी दिखाता है कि मतलब वो लोग स्पिरिचुअल हैं? देखिए, आप जी, मंदिर किस इंटेंशन से जा रहे हो। जी। अगर आपका वही चेज वाला माइंडसेट हुँ, है हुँ, हुँ। तो आप कितने ही मंदिर चले जाओ,
आपको इनर पीस मिल जाएगा क्योंकि वो आपको अटैच्ड है वो एक चीज से। मैं मंदिर जाने के खिलाफ नहीं हूँ बिल्कुल भी, लेकिन आप क्या उस मंदिर से या जिस भी आप भगवान की पूजा करते हैं, क्या आप उनकी सीख ले पा रहे हो? राइट। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, अगर आप हनुमान जी को मानते हो, क्या आप स्ट्रेंथ और करेज ले पा रहे हो उनसे? या आप जाके सिर्फ ये बोल रहे हो मेरा ये काम करा दो, काम करा दो, क्या आपके अंदर वो सरेंडर की पावर है? राइट। मेन तो सरेंडर है। सरेंडर है, बिल्कुल। अगर आप सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं तो आप जाइए, लेकिन आपका काम नहीं होगा। काम नहीं होगा। फिर बोलते हैं भगवान नहीं है। फिर ये कहते हैं कि मतलब हमारा काम हो नहीं रहा है, काम ही नहीं हो रहा, काम हमारी नहीं हो- भगवान सुनते ही नहीं। सुनते ही नहीं है हमारी, तो सच क्या बात है। कभी कुछ बुरा हो रहा होता है तो हम्म। आपके दिमाग में सबसे पहले भगवान आते हैं कि तब जो आप हो रहा एक्सेप्ट है, करते हैं चीज को। तब तो मैं इतना बुरा नहीं हूँ जो हम्म, मेरे साथ इतना बुरा हो जाएगा। सच बात है। मतलब अगर आपके साथ कुछ सही हो रहा है तब भी आप एक्सेप्ट करिए कि ये भगवान के द्वारा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है तब भी आप एक्सेप्ट कीजिए कि कहीं ना कहीं वो तुम्हें सिखाने के लिए कुछ ना कुछ हो रहा है बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारे साथ हो और रहा है। एक और चीज जो बहुत कॉमन है, जो जी। मतलब बड़ा बुरा लगता है इस चीज को देखकर, हाँ। कि आजकल के पेरेंट्स, बिकॉज मेरे पास हर जनरेशन आ रही है, पेरेंट्स का क्या आता है, क्या भक्ति भक्ति में लगे हुए हो, हम्म। ये कूल नहीं है। हम्म। इट्स अ फेयर फैक्ट रियलिटी। अगर आज कोई राधा 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 बोल रहा है हम्म। तो वो कूल नहीं है, या वो उस जनरेशन के हिसाब से कंपैटिबल नहीं है। अच्छा। इट्स अ फेयर फैक्ट रियलिटी। जैसे अब मैंने विराट कोहली को देखा है। अब विराट कोहली अपने हाथ में काउंटर लगा के घूमते हैं, तो कहते हैं राधा राधा नाम का जाप कर रहे हैं वो। क्या ये सही है? राधा राधा नाम का जाप करने से कोई स्पिरिचुअल हो जाएगा या स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा उसका मन लगने लगेगा, ऐसा है क्या? देखो, पावर है, बिल्कुल पावर है, लेकिन हाँ। जो मेन बात है कि हम्म। क्या हम माला पे करें या हम काउंटर पे करें, ये हम्म। मैं कहती हूँ आप करो, आप हम्म। करो तो। करो तो सही। बात तो मेन ही है ना, सच बात है। चाहे आप काउंटर पे कर लो, आप माला पे कर लो, बोल तो आप यहाँ से रहे हो। हाँ। जिसको नहीं करना ना, वो हर तरीके से बहाने ढूंढेगा, नहीं हम तो जी माला पे करेंगे, हम तो जी इस सच पे बात है। करेंगे, इस सच पे बात है। करेंगे। अब जितने भी यंत्र है, हम्म। आपका श्री यंत्र हो गया, हम्म। आपके जितने भी पिरामिड्स हो गए, हम्म। आपके मंत्र शक्ति हो गई, हम्म। इनके अंदर ये कितने ऋषि मुनियों की दी हुई हमारी कितनी स्ट्रॉन्गेस्ट पावर्स है। हम्म। या रेकी की अगर मैं आपको बात करूं, आज आई थिंक चाइनीज या जापानीज उस पर अपना राइट दिखाते हैं, बट ये इंडियन ऋषियों की दी हुई है, हाँ। राइट। जी। एंड आप एक चीज समझिए कि रेकी इतनी ऋषि मुनियों की पावर है, आप उसे करोगे तो आपको रिजल्ट्स तो मिलेंगे ही ना। बिल्कुल सच बात है। बस वो पावर ही तो है। आप हम्म। बोल कर तो देखो, आप किसी पे भी करो, बट करो, और करो। दिल से करो, सरेंडर करके करो। आपका कितना ही मन दुखी हो, आप लंबी सांस लेते हुए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा करो। जी 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 जी। आपके आंसू ना बंद हो जाए, मेरा नाम बदल देना। करो तो सही। करो तो सही। लोग बहाने ढूंढते हैं हाँ, नहीं ना ढूंढते करने हैं। के। एंड इंस्टाग्राम हाँ। पे ना आप ये देखो, अब हाँ। काउंटर पे किसी ने विवाद उठाया हम्म। तो किसी ने माला पे उठाया। बिल्कुल सच बात है। लोग कहते हैं कि नहीं, काउंटर पे नहीं कर सकते, माला पे करना अच्छा होता माला है। पे करना मैं हाँ। ठीक है, माला पे करना खूब अच्छा होता है, हम्म। लेकिन अगर कोई काउंटर पे भी कर रहा है, सिमरन तो वो राधा का ही कर रहा है। सच बात है। हमारे जो कृष्ण भक्ति है वो किस चीज के ऊपर है कि तुम मुझे बस मतलब बिना किसी निस्वार्थ। हाँ बिल्कुल, हाँ। विदाउट एक्सपेक्टेशन मुझसे प्यार कर लो। प्यार करो। अब यशोदा मैया जो थी, उन्हें तो पता ही नहीं था वो कान्हा को पाल रही है, हमारे कृष्ण जी को पाल रही है। कृष्ण जी को पाल रही है। वो सच उनकी बात है। कोख में क्यों आए? क्योंकि पता था हाँ। कि यहाँ मुझे बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड और बिल्कुल वो अपने बच्चे की तरह रखेंगे। हाँ। मैया तो डांट भी देती थी, सच बात। बांधा था ना एक बार रस्सी से, वो वाली चीज। सच बात है। जैसे अभी मैंने देखा था कुछ टाइम पहले, ये बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि अनिरुद्ध आचार्य जी जो हैं, उन्होंने गर्ल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बोला था कि आजकल की जो लड़कियां हैं, हम्म मतलब हम्म मैं यहाँ पे नहीं बोल सकती, हम्म तो वो उन्होंने उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बोला था कि गर्ल्स ऐसे कर रही हैं या मतलब सही दिशा में नहीं जा रही हैं। तो उसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्योंकि आप भी एक यंगस्टर हैं, आप मैं जैसे बताया आपकी एज 24 है, आप भी एक यंग में आती हैं, जेन जी जनरेशन में ही आती हैं। हाँ हाँ। तो आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या उन्होंने सही बोला या गलत बोला, या क्या मतलब इसके ऊपर आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कीजिए। आपको अगर बहुत खुले शब्दों में जी बोलूं, जी तो हमारी जनरेशन में ना बहुत चीज़ें कॉमन है, सिचुएशनशिप्स, जी फ्लिंग्स। जी। ठीक है, अब सिचुएशनशिप क्या है आपकी, कि आप एक कमिटमेंट में नहीं हो लेकिन सब कुछ है, लेकिन नाम नहीं है। फ्लिंग है कि आज किसी के साथ, आज किसी के साथ। या ओपन रिलेशनशिप है कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, लेकिन मैं भी फ्री टू गो हूँ और दूसरा पर्सन भी फ्री टू गो है। या डेटिंग एप्स है, बम्बल, टिंडर, लोग डेली कैसे हो जी, हाउ आर यू, ठीक है करो आप ये सब, जी जी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आर यू हैप्पी? बिकॉज आई राइट। कम फ्रॉम दैट ऑरा। मेरे कितने सारे फ्रेंड्स हैं, दे यूज डेटिंग एप्स, आई एम नॉट अगेंस्ट डेटिंग एप्स, बट माई बिगेस्ट क्वेश्चन इज
क्या एट द एंड ऑफ द डे आप सेटिस्फाई हो? आप हाँ। अंदर से तो हॉलो हो ना। राइट। उनके वर्ड्स बहुत गलत है, अनिरुद्ध आचार्य जी के वर्ड्स गलत थे, लेकिन अगर आप इंटेंशन समझने की कोशिश करोगे हाँ, तो वो जो उन्होंने एग्जैक्ट वर्ड बोला था, मुंह मारती है, मुंह मारते हैं। मुंह जी मारती जी है। जी। मेरा मेजर फैक्टर ये है कि लड़का भी आज के डेट में मुंह मार रहा है और लड़की भी मुंह मार रही है, लेकिन उस मुंह मारने का बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है कि लोगों के अंदर ना, लोग अंदर से इतने खोखले हो चुके हैं ना रिश्तों को लेकर, उन्हें खुद से ही नहीं पता कि चाहिए क्या। हाँ, राइट। सबको प्यार चाहिए, जो ये बोलते हैं ना मेरे को प्यार नहीं चाहिए, लेकिन ऑप्शंस बहुत है, लोगों को डील नहीं करना आज की डेट। हाँ, मतलब उन्हें है ना, मतलब देना नहीं आता, मतलब लेना लेना है उनको, बस कि हमें प्यार चाहिए। जहाँ ज्यादा प्यार मिल रहा है वहां पे चेप का नाम दे देते हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा दिमाग खराब इंस्टाग्राम की रील करती है। मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ, हम्म। किसी का ब्रेकअप हो रहा हो, ब्रेकअप वाली रील्स, प्यार में हो तो प्यार वाली रील्स, हाँ सिचुएशनशिप में हो सिचुएशन वाली चीज। हाँ, अब आप जब वो चीज देख रहे हो तो आपको लगेगा हाँ रिलेटेबल है, हर एक के साथ ही हो रहा है। सच बात है। आज कितने बड़े इन्फ्लुएंसर्स आप ले लो, अपूर्वा को ले लो, या मेरी जनरेशन के मैं आपको बता रही हूँ, समय रैना को ले लो, किसी को भी ले लो आप, एक्सवाइजी, एट द एंड ऑफ द डे वो कितने रिबेल हो ना, प्यार उन्हें भी चाहिए। हाँ। जब मिलता नहीं है ना, धोखे खाते हैं, तब प्रॉब्लम आती है। और जी ये शुरुआत होती है चाइल्डहुड से। जी। अगर आपके पेरेंट्स ने बहुत स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर रखा होता है ना, तो क्या होता है, आपके पास एक घर से दरवाजा बंद हो गया, फिर इंसान बाहर प्यार ढूंढना शुरू करता है। जी। और जब वो प्यार बाहर भी नहीं मिलता तो फिर वही होता है, कभी बम्बल, कभी टिंडर, कभी हिंज। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं ये भी जानना चाहूँगी आपसे कि आजकल ये जो इंस्टाग्राम पे इतनी सारी रेमेडीज़ दी जा रही हैं, बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा वायरल हैं डॉक्टर वाई राखी, डॉक्टर एस्ट्रो त्रिशला जी, बहुत ज़्यादा वायरल है, मतलब रेमेडीज़ क्वीन कहा जाता है एक तरीके से उन्हें। तो क्या ये रेमेडीज़ सच में काम करती हैं, और ये जो रेमेडीज़ वो प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, क्या वो इंस्टेंट रिजल्ट्स देती हैं? जैसे कि वो दावा करते हैं कि आपका 2 दिन में काम हो जाएगा, कि आपका एक्स वापस आ जाएगा, क्या ये काम करती हैं सच में? इसका ना बहुत प्रैक्टिकल आंसर है मेरे पास। हाँ। अगर 2 घंटे में किसी का कॉल बैक और 2 घंटे में कोई 2 करोड़ रुपए कमा रहा होता, जी, जी, जी। है ना? तो आई थिंक देश से गरीबी हट चुकी होती। क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम सबके पास है, हाँ। उपाय सारे लोग देख रहे हैं। आप ये देखो कि कितना डेस्परेशन है लोगों के अंदर, हाँ, डेस्परेशन बहुत ज़्यादा है। कितना डेस्परेशन है। और हाँ। सबसे बुरी बात ये है कि इतनी प्यारी नॉलेज का मज़ाक बन के रह गया है, हुँ। जेन्युइन मज़ाक बन के रह गया है। आप ये देखो, रेमेडीज दे दी, टॉयलेट में ये डाल दो जी, किसी को कोको कोला दान कर दो, समोसे हरी चटनी या लाल चटनी से खा लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, शुगर स्ट्रॉन्ग कर लो। जो जेनरिक चीजें हैं वो आप बताइए, इंस्टाग्राम पे कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपने वायरल होने के हुक्स पकड़ लिया। हाँ। लोग पता है ना कि एक्स से परेशान है, तो आज मैं भी बोलूं अपना एक्स वापस पाइए, करिए ये उपाय। हाँ। जो ऑलरेडी, जिसको प्यार की नीड है, जिसको चाहिए मेरा एक्स मेरे पास वापस आ जाए, वो करने की कोशिश करेगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल। बट मैं उनसे पूछती हूँ, क्या? जिन्होंने पैसे मांगना चाहा, जिन्होंने हेल्थ मांगनी चाहिए, या जिन्होंने करियर मांगना चाहा, क्या 2 घंटे में आप सफल हो गए? क्या आप जिस कंपनी में काम कर रहे थे उसके सीईओ बन गए आप? सच बात है। क्यों मजाक बन रहा है? मज़ाक बनाया जा रहा है बहुत पूरा ज़्यादा। मजाक बनाया जा और रहा है, लोग ऐसी रील्स को वायरल भी कर रहे हैं ना, क्योंकि ये भी तो नीड है है। ना। नीड, आधे लोग हाँ। तो शेयर इसलिए करते हैं मेन कंटेंट के लिए, हाँ। आधे लोग इसलिए शेयर करते हैं अरे वाह अरे वाह। हाँ। आज की डेट की एक डार्केस्ट रियलिटी ये है हुँ। कि एस्ट्रोलॉजर वो चलता है जिसके मिलियन फॉलोअर्स है। हाँ, जो रियल एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो, मुझे आज भी ऐसा लगता है, वो इंस्टाग्राम की दुनिया से बहुत परे है। बहुत दूर है। एक एस्ट्रोलॉजर से मैं मिली थी, उन्होंने मेरे को मुंह पे बोला, मैंने बोला आपका है इंस्टाग्राम पे? तो उन्होंने बोला बेटा मेरे पास ना इंस्टा का टाइम नहीं है, क्योंकि मैं एक कुंडली में ना 1.5 घंटा लगाता हूँ, हाँ। मैं 5 मिनट में कुंडली देखकर नहीं बता सकता। फिर वो प्रिडिक्शन सही नहीं जाती है, फिर उसके बाद क्या है ये तो बहुत पुराना है, ये तो कुछ भी नहीं है। फैक्ट है ये। सच बात, सच बात। तो ये अब जैसे हुँ। मैं नाम नहीं लूंगी, मैंने बहुत फेमस एक ऐप है, उस पे हुँ। स्टार्टिंग में मेरे पास ऑफर आया कि आप हमारे यहाँ एज अ रीडर बन के आ जाओ, और हुँ। आपको पर मिनट का 60-70 रुपीज मिल जाया करेगा, जी, जी। 50-50 होगा। जी, 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 जी। ऑडियंस स्मार्ट है, वो समझ गई है। जी, जी, जी। अब मैंने उस पे काम करा, तो हमारी ट्रेनिंग होती है। हाँ। तो ट्रेनिंग पे हमें क्या सिखाया गया कि एट द एंड जब आपके 2-3 मिनट बच रहे हो, हुँ, हुँ। तब आपको ना कुछ ऐसा फेंक देना है कि वो दोबारा पैसे देकर आए, दोबारा रिचार्ज आपके करा पास के। लौटे। जैसे मान लो कुछ ओहो! हेल्थ का आया, हाँ, बाकी सब तो ठीक है, हाँ, लेकिन, हाँ। और लेकिन बोलते ही वो फोन कट जाएगा।
अगर मैंने लेकिन बोला और कोई सीरियस अपनी हेल्थ को लेकर, वो दोबारा आएगा ना मेरे पास कि मैम आप लेकिन को लेकर क्या कह रहे थे। मतलब ये बिजनेस प्लान है। बिजनेस प्लान है, हम्म 100% बिजनेस प्लान है। लोग कैसे ये करोड़ की कंपनी बन लोग रही है? एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रहे हैं, बिजनेस प्लान बेच रहे हैं। बिल्कुल बेच रहे हैं, बहुत हाँ, बेच रहे हैं। आप बहुत ये देखिए ना, जी आप जी खुद जी बताइए जी 10 मिनट में मैं कैसे किसी की कुंडली देख, बिल्कुल सच बात है। 10 मिनट में तो हम उसका चार्ट रीड भी नहीं कर सकते, यही भी नहीं कर पाते। देख भी नहीं सकते कि उसकी डेट ऑफ बर्थ वो एनालाइज करेंगे। अच्छा ये इसका डेट ऑफ बर्थ है, ये इसका मूलांक निकल रहा है या या क्या निकल रहा है। हाँ कौन से किस ग्रह में कौन सा वो है राशि है, यही देख पाते हैं इतनी देर में तो कट। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी में ना पहले जी सवाल जी बड़े अच्छे होते थे। जी जी जैसे हमारे पेरेंट्स, मैं बता जी रही हूँ स्टार्टिंग से बड़ा उनका जी इंटरेस्ट है, हम्म तो उनके हेल्दी सवाल होते थे। अब के क्या सवाल है? लव मैरिज है। मैंने एक इंस्टा पे ना रील डाली, मैं आपको अपने अकाउंट की बताती हूँ। मैंने रील डाली क्योंकि ना बड़ा वायरल कंटेंट जा रहा था, तो मैंने बोला चलो देखते हैं हाँ कि क्या आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। हम्म, आज उसमें मिलियन व्यूज हैं। देखा जाए मेरी रीच के लिए हेल्प करा। हम्म, बट द सैडेस्ट रियलिटी इज, क्या कोई एक इंस्टाग्राम की रील बता पाएगी कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? बिल्कुल सच बात है। और ऐसे भतेरे लोगों ने, भतेरे रीडर्स ने डाली है। हम्म, कोई अरेंज बता देगा, कोई लव बता देगा। है हम्म, तो ये ऑटोमेटेड मैसेजेस ही। जी 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 अगर मिलियन व्यूज हैं तो कम से कम उसमें कितने लाखों करोड़ों वो आए होंगे कमेंट्स। कमेंट्स आए होंगे। क्या मैं हर एक के रीड कर रही हूँ? सच बात है, ऐसे ही मजाक बन रहा है। मजाक बन रहा है बहुत ज्यादा। अगर आपको, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, अगर किसी को जेन्युइनली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है लव हम्म। मैरिज से रिलेटेड या फिर हेल्थ से रिलेटेड, तो उसको क्या करना चाहिए? मतलब वो कैसे डिफरेंशिएट करे कि कौन सा अच्छा एस्ट्रोलॉजर है या कोई अच्छा टैरो रीडर है जो हमारे बारे में सही बता पाएगा, कैसे डिफरेंशिएट करे? अगर मैं अपनी बात करूं, जी क्योंकि मैंने आपको बताया था मैंने तो जी रिबेल होके शुरू किया जी था। आज मुझे ये चीज पता है, जो ये चीज बोल देना कि 100% जी मेरे से दिखवा लो, मैं गारंटी देता हूँ, हाँ जो ये चीज वर्ड बोलते हैं वहां पे बिल्कुल मत जाना। हम्म हम कोई परमात्मा नहीं है, हम कोई भगवान नहीं है जो हम किसी की कुंडली या हम्म, किसी का टाइम बदल सके। अगर बदल सकते होते तो हम अपना बदल चुके होते। आज हम प्राइवेट जेट हाँ, में ट्रैवल कर रहे होते। जी सच बात है। कोई किसी का वक्त नहीं बदल सकता। भगवान ने कुछ प्लानिंग कर रखी है, हम कोई भी नहीं है। बिल्कुल। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मदद भी मैं कैसे कर सकती हूँ? हम्म आपको स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाने में मदद कर सकती हूँ। आपका बोलते हैं ना, विल पावर बढ़ाने में मदद कर सकती हूँ मैं आपकी। सच बात है। बस ये जो रेमेडीज होती है ना, ये आपके कष्ट हरती नहीं है, उस कष्ट वाले टाइम को स्मूथली निकालने में मदद करती है, बिकॉज आपका मेंटली वो स्ट्रांग करती है। किसी की फॉर सपोज राहु की दशा है या इल्यूजन में है वो इंसान, प्रॉब्लम है, तो हम उपाय किस चीज के करा रहे हैं? ताकि आप मेंटली स्ट्रांग रहो, मेंटली स्ट्रांग बन जाओ। आपकी विल पावर स्ट्रांग हो। हेल्थ में भी तो विल पावर ही चाहिए, राइट, और तो कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। बस और जिसकी विल पावर स्ट्रांग होती है वो बहुत जल्दी रिकवर भी करता है। बस हम्म यही चीज है। कभी हम कितनी बार बोलते हैं ना, उसकी ना हम्म, जीने की चाह ही खत्म हो गई, चाहे ही मतलब खत्म, विल पावर खत्म। विल पावर खत्म हो गई है, सच बात है। और वो विल पावर कैसे मिलेगी? अगर आप भगवान की तरफ स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहेंगे, सरेंडर्ड रहेंगे, तो आपकी विल पावर उतनी ही स्ट्रांग होती चली जाएगी। इसका मत- मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। काफी लोगों का क्या रहता है ना कि करियर में थक गए, यार कुछ ठीक ही नहीं चल रहा, या हम बनियों की बड़ी कॉमन लाइन हो रही है कि यार पैसा ही नहीं आ रहा, यार हाँ पैसा ही नहीं आ रहा, पैसा ही नहीं आ रहा, या हाँ, हर बारी नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। हाँ, आप बार बार वो नेगेटिव चीजें बोल रहे हैं, तो आप उस चीज को कितनी जल्दी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। राइट राइट। मैं आपको अगर आज एक चीज बोलूं कि आप ना थोड़ा संभल के चलिएगा, रोड पे दिक्कत हो सकती है, आप 1 सेकंड में इमेजिन कर सकती हैं। आपके साथ 100% 1 मिनट में आप इमेजिन कर जाओगे कि कुछ हो गया, और मैं बोलूँ कि आज हम ये पॉडकास्ट खत्म करते हैं, आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। क्या बोल के जा रही है ये? 1 करोड़ रुपए कैसे मिल जाएगा? बिकॉज हम नेगेटिव चीजों को लेकर ना बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर जाते हैं। राइट, माइंडसेट। माइंडसेट। पॉजिटिव में क्या होता है ना, हमें यकीन ही नहीं होता कि हम इतना कर सकते हैं। जी 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 हम, क्योंकि हमारे अंदर वो क्षमता ही नहीं बची है कि हम अपने आप के हाईएस्ट पावर में अपने आप को देख सके, राइट। बिकॉज नेगेटिव मैनिफेस्टेशन बहुत चलती है। एकता जी, अब हम स्टार्ट करते हैं टैरो कार्ड्स की प्रिडिक्शंस से। Done. ठीक है, तो जैसे कि अभी नया साल आने वाला है 2026, तो उसकी प्रिडिक्शंस के बारे में अब हम बात करेंगे कि कैसा रहने वाला है फाइनेंशियली, करियर वाइज और मनी वाइज, राइट। और रिलेशनशिप, हम्म। हेल्थ वाइज कैसा रहेगा, इन सब Right. के ऊपर अब हम बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि 2026 जो है लोगों के लिए करियर वाइज कैसा रहेगा। आप इसके लिए कार्ड निकालिए। देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं, बिकॉज मैंने बताती हूँ, शुगर कोट नहीं करती हूँ। जी 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 अब कितने सारे करोड़ों लोग हैं, है ना, तो ये बहुत जनरलाइज्ड आएगा, बिल्कुल जनरलाइज प्रेडिक्शंस बिल्कुल भी जनरलाइज्ड मिलेगा। आएगा। बट हम देखते हैं करियर वाइज कैसा रहेगा। ओके,
अगर मैं करियर की बात करूं तो करियर वाइज मुझे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, ऑल्दो इट्स अ अच्छा। वेरी पॉजिटिव कार्ड। तो कौन सा कार्ड आया हमारा? इट्स अ 10 ऑफ कप कार्ड, ओके। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड माना जाता है वैसे। जी। बट अगर मैं लॉन्ग टर्म में ये कार्ड देखूँ ना, हाँ। तो ये बहुत स्ट्रगल देकर देगा आपको, अच्छा। बहुत स्ट्रगल। मतलब नेक्स्ट ईयर आई कैन सेंस कि लोगों के अंदर करेज, प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी। हम्म। जो इस साल लोगों के अंदर प्रोडक्टिविटी भी नहीं रही है ना, हम्म। लोग बहुत ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेसिव स्टेट में रहे हैं, जी जी वो जी। थोड़े से मोड में आना तो शुरू होंगे। हम्म। रिलेशनशिप के थ्रू अगर उन्होंने अपना रिलेशनशिप ठीक करा, रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ एवरीबडी, हम्म। मतलब कि दिमाग में सिर्फ क्योस नहीं है, हम्म। तो उनकी प्रोडक्टिविटी हाई होकर करियर में वो अचीव करते हुए मुझे दिखाई दे रहा दिखाई है। दे। एक और चीज जो मैं आपको बताती हूँ, जी। जो मुझे दिखाई दे रहा है, दोबारा से फिर से देखिए, अभी हम बात कर रहे थे कि हम्म। कैसे लोग डिप्रेसिव स्टेट में, देखिए कार्ड जी से आप थोड़ा तो समझ ही सकते हैं इंसान कितना परेशान है, परेशान हो रहा है। राइट। जी सो मतलब आपकी थिंकिंग जो है जी जी। वो कैसे आपको मार रही है, बट हम्म। विंडो ब्राइट है आपकी। मतलब करियर तो मुझे ठीक है, आप अचीव कर जाएंगे जो भी आपको चाहिए, जो भी इंसान सोचेगा वो अचीव वो कर अचीव लेगा। कर जाएगा। ओके। लेकिन इस टाइम पे इंसान को अपने आप से लड़ने की जरूरत है। अगर आपने 2026 में आप अपने आप से लड़ लिए, हम्म। तो आपका करियर सेट है, एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। मैं आपको मुंह पे बोलती हूँ, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, ओके। क्योंकि आपकी लड़ाई आपकी खुद से है। जी जी जी। आपका आपको हम्म। कोई भी पॉलिटिक्स नहीं झेलनी पड़ेगी, जैसे जी। जो लोग अभी जॉब पॉलिटिक्स झेल रहे हम्म। हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स झेल रहे हैं, वो नहीं होंगे। लेकिन आप अपने आप से, आपका इशू रहेगा। जी। तो वो अगर चीज़ कोई आप रेमेडी कुछ देना चाहें लोगों को करियर अच्छा करने के लिए, जैसे नेक्स्ट ईयर जैसे आप बता रहे हैं कि अच्छा नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े लोगों को और अच्छा रहे, कुछ एक छोटी रेमेडी आप देना चाहें लोगों को क्योंकि देखो इसके लिए? मेंटल स्टेट की बात हम कर जी रहे हैं, जी जी। राइट। अगर आप एक तो अपनी अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आते रहे, तो हम्म। आप एक सिट्रीन ट्री, अपॉर्चुनिटी ट्री भी हम उसे कहते हैं, बिकॉज जी। सिट्रीन आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज बहुत लेकर आता है। ओके। तो आप ये देखिए, मैंने भी सिट्रीन पहन रखा है, हाँ। तो सिट्रीन्स आप जरूर पहनिए। सिट्रीन एक वन रेमेडी ये है, जी अगर आप क्रिस्टल्स में नहीं बिलीव करते, जी। तो अनदर रेमेडी वुड बी कि आप रात को सोते टाइम, आप जब बिल्कुल अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाने वाले हो ना, तब आप विजुअलाइज करिए अच्छा। दैट यू आर डूइंग ओके इन योर लाइफ। आप अफर्मेशंस करिए, जब आप बिल्कुल विजुअलाइज करके अफर्मेशन करते हैं, हम्म। तो आपका रिबूट होना चालू होता है सबकॉन्शियस माइंड। ओके। उससे बेटर कुछ भी नहीं है, जी। बिकॉज अगर आपने वो करना शुरू कर दिया ना, हम्म। तो इन प्रेडिक्शंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि रिलेशनशिप के लिए लोगों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? कैसा रहे? देखिए, रिलेशनशिप्स की अगर मैं बात करूं, जी अभी मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि पैसा और रिलेशनशिप आपका साथ साथ चलेगा। जी जी अगर आप देखेंगे तो पेंटिकल्स हैं, जी। तो पेंटिकल विच शोज योर मनी इन योर टैरो, ओके। ठीक है। जी। और अगर आपको डॉग्स दिखाई दे रहे हैं, तो लोग अब आपके साथ वफादार रहेंगे। हम्म। जितनी टॉक्सिसिटी थी ना, वो 2025 ने ले लिया आपकी। हाँ। जी। 2025 में बहुत रिश्ते टूटे हैं। और वैसे ये साल लोगों के लिए अच्छा गया ही नहीं है, कैसे भी देख लीजिए आप। इन वैसे देश के लिए भी अच्छा नहीं गया, इतने सारे हादसे हुए हैं, और रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा नहीं गया, मतलब किसी भी तरीके से अच्छा गया ही नहीं है। कोई और चीज़ बताऊँ, बड़े फनी चीज़ है ये, जी। क्योंकि मीडिया बहुत ज़्यादा एक्सपोजिंग हो गई है ना। हर साल कुछ ना कुछ इश्यूज हर बार ही आते हैं, लेकिन बस अब हाईलाइट बहुत हाईलाइट बहुत ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना आ गया है ना। बस बहुत हाईलाइट होने लग गया है। बट राइट ओवरऑल अगर मैं राइट। रिलेशनशिप्स की बात करूँ, तो रिलेशनशिप आप लोगों के ठीक रहेंगे। बहुत ज़्यादा आप लोग अपनी बातें बता के नहीं चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये ओके। होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा ओपन अप होकर रहते हैं। हाँ राइट। ओपन अप इस टाइम पे आपके रिलेशनशिप्स के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं रही। बट एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जो लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है इज दिस पार्टनर राइट और रॉन्ग, वो कंफ्यूजन्स खत्म होंगे इस साल। अच्छा। अगर इंसान को जाना होगा वो जाएगा ही, और आपको समझ नहीं आएगा, सुबह उठोगे गायब, वो बहुत होगा। इस साल वही रिश्ते टिकेंगे जो टिकने के लिए बने हैं। मतलब अच्छा। आपका 2026 में जो रिश्ता टिक गया, टिक गया। वो शादी का है, अच्छा। वो शादी का है, ये गारंटी है। ओके। जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मतलब अगर रिसेंट नहीं भी बने हैं हाँ तो भी, अगर इसका मतलब आगे उनकी शादी होगी, हाँ, ऐसा अगर है? जो 2026 में आपका रिश्ता बन रहा है, बन रहा है। तो वो टिकेगा, अच्छा। अरे वो टिकेगा। तो नेक्स्ट हम लेते हैं इसके बाद, करियर हो गया हमारा, हम्म। रिलेशनशिप हो गया, अब हेल्थ के लिए कैसा रहेगा 2026? हेल्थ आपकी ठीक रहेगी, थोड़ा डाइजेशन इश्यूज के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगे। अच्छा। डाइजेशन आपको ठीक करना पड़ेगा, हम्म। और आपका बैक रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ सकती हैं। ओके। आधे से ज़्यादा लोग जो भी कॉर्पोरेट में है, हम्म। उन्हें बहुत ज़्यादा एक एडवाइस मिलनी चाहिए कि आप प्लीज़ अपने बैक का ध्यान रखिए, बिकॉज सिटिंग जॉब है। राइट। ऐसे लोगों को सर्वाइकल बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई देगा। हम्म। और क्योंकि मैंने आपको बोला कि खुद से खुद की लड़ाई होगी ये साल, राइट राइट। तो काफ़ी लोग ना इसमें हारेंगे।
बहुत लोग हारेंगे। तो आप देखना, अब ये आपके साइकोलॉजिस्ट, आपके काउंसलर्स, अच्छा इनका काम बहुत चलेगा, बहुत चलेगा इनका काम। इनफैक्ट हम जैसे एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो रीडर्स का बहुत काम चलेगा, जी जी लेकिन क्योंकि लोग ऑल्टरनेटिव्स ढूंढेंगे, हाँ लोग ऑल्टरनेटिव्स ढूंढेंगे एंड कैंसर भी बहुत बढ़ेगा। कैंसर भी बढ़ेगा। आप मुझसे लिख अच्छा कर लीजिए, आज ही मेरी प्रेडिक्शन है, कैंसर बहुत बढ़ेगा। अगर 2026 में कैंसर बढ़ेगा। 2026 में कैंसर बढ़ेगा। अगर मैं रैंडम बोलूं, कोई 20,000 केस आ रहे हैं दिन के, तो वो 40 जाएंगे, डबल होगा, जैसे सोना डबल हो रहा है। जैसे आप कोई पर्टिकुलर बता सकते हैं किस फील्ड में कैंसर बढ़ेगा, मतलब स्टमक रिलेटेड, मतलब आप चेस्ट से रिलेटेड, किस मतलब पर्टिकुलर किस देखो, चीज में? मेन आपका हाँ जो बढ़ेगा वो आपका बढ़ेगा, क्या फिर तो माउथ कैंसर, माउथ कैंसर। माउथ ओके कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। हाँ क्या फिर आपका बढ़ेगा जो भी आपका चेस्ट या आपका लिवर या ये वाला जो आपका स्टमक वाला एरिया स्टमक वहाँ पे। वाले। ओके इस साल आप जितना अ, थोड़ा प्लेजेंट रहेंगे, थोड़ा घास पे वॉक करिए, मतलब नेचर से ये कनेक्ट होने का साल है, आप प्लीज नेचर से कनेक्टेड रहिए, ओके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप 2 घंटे रील्स देखते हैं ना, तो आधा घंटा आप प्लीज पार्क में जाके वॉक कर लो, ये रेमेडी है। ये रेमेडी है और ये बेसिक रेमेडी है। बेसिक रेमेडी है। एकता जी, अब हम बात करेंगे, जैसे अभी हमने हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, इन सारी प्रिडिक्शंस ले ली 2026 की। अब हम आने वाला जो ये जो साल है, तो हम मूलांक के ऊपर बात करेंगे कि किस मूलांक के लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जिनका मूलांक 1 है उनके लिए 2026 कैसा रहेगा? बिल्कुल। जी मूलांक 1 वालों से उम्मीद है कि वो एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर रहे होंगे इस टाइम पे। मूलांक 1 वालों के लिए बहुत अच्छा साल नहीं दिखाई दे रहा है जी मुझे। वो अपनी ही दुनिया में मस्त रहेंगे, अपने ही थॉट्स की वजह से उन्हें लगेंगे कि कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा है, और ये जाएंगे पैसिव एग्रेसिव जोन में। अच्छा पैसिव एग्रेसिव जोन क्या होता है? खुद की वजह से काम हो नहीं रहा है, हाँ गुस्सा झिलझिलाहट सब पे करेंगे, दूसरों पर ब्लेम डाले। दूसरों पे ब्लेम डालेंगे, दूसरों की वजह से इरिटेटेड रहेंगे। ओके लव लाइफ इनकी ठीक ठीक रहेगी, बहुत ज्यादा अच्छी इनकी लव लाइफ नहीं दिखाई दे रही है, बिकॉज खुद से ही दुखी है ना। जब आप खुद से ही दुखी हो तो दूसरों से आप क्या उम्मीद करोगे राइट कि राइट आपको प्यार देंगे? ऐसे लोगों की इस साल टेम्पटेशंस बहुत बढ़ेंगी, चाहे वो सेक्सुअल टेम्पटेशंस हो या पैसों को लेकर। तमन्नाएं बहुत है, बहुत ज्यादा लेकिन काम तो करो, सच बात है, करना कर्म जरूरी। कर्म जरूरी है। हाँ तो ऐसे लोगों के लिए सबसे सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये, एक तो अपना माइंड स्टेबल रखिए, प्लीज एमेथिस्ट पहनिए अगर आप पहन सकते हैं तो, या फिर जितना भी आप अपने आप को चंद्रमा के उसमें रखेंगे तो आप काफी प्रोटेक्टेड रहेंगे, ओके क्योंकि चंद्रमा शीतलता देता है, शांति प्रदान करता है। प्रदान करता है। अपनी हाँ मदर की रिस्पेक्ट करिए, मदर से ओके थोड़ा कनेक्टेड रहिए, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ओके अब आ जाते हैं नेक्स्ट, मूलांक 2 के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? मुलांग 2 वालों से हाँ पहले तो आप मुझे बताओ, मुलांग 2 वालों ने इस बार इतने मूड स्विंग्स देखे हैं, इतने वैसे नॉर्मली भी होते ही है मूलांक इतने के। मतलब मैं कह रही हूँ, अगर नॉर्मल 50% होते हैं, हाँ तो इस साल तो वो रोए हैं बैठ बैठ के, मतलब खून के आंसू रोए हैं मुलांग 2 वाले। अब नहीं रोने पड़े हैं उनको, 2025 तो गया, जाने वाला है, मतलब 2026 कैसा रहेगा अब उनके लिए? अब थोड़ी स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है, स्पेसिफिकली रिलेशनशिप उनके अब काफी सुधरते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जी इस साल ना 2 नंबर वाले बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं बचा पाए हैं। अच्छा 2025 में। हाँ, ओके अब उनका पैसा बचना शुरू होगा, अच्छा सेविंग्स होना शुरू हो जाएंगी। सेविंग्स होना शुरू हो जाएंगी। हाँ अब आप 1 स्टेप क्लोजर हो गए अपने थ्रोन की तरफ। ये साल भी आप थ्रोन नहीं अचीव करेंगे, बट आपको लगेगा कि अब आप कर पा रहे हैं। जो भी आपने उम्मीद की किरण भी छोड़ दी है ना, उम्मीद की किरण आनी शुरू हो जाएगी। ऐसे लोगों को इस टाइम पे अपना लक एक्टिवेट करना चाहिए। प्लीज ग्रीन एवेंचरीन पहनिए, थिंग्स विल बी वेरी गुड। ग्रीन एवेंचरिन। हाँ जी, ओके ग्रीन कलर का होता है, ऐसा हाँ होता है, ओके बहुत अच्छा है। ये आपकी लाइफ में लक बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है। जो बोलते हैं ना कि डील बन नहीं रही है हमारी, वो बनने लग वो जाएगी। बनने लग जाएगी। ओके तो अब आ जाती है मूलांक 3 के ऊपर। मूलांक 3 के लिए 2026 कैसा रहेगा? सीन क्या है? डिस्ट्रक्शन का कार्ड आया है, टार कार्ड आया है। अच्छा अगर टार कार्ड आता है ना, तो इसे बड़ा नेगेटिव बोलते हैं वैसे, कि टैरो में बहुत नेगेटिव है, बट मैं इससे पॉजिटिव कार्ड कोई नहीं मानती। बिकॉज टैरो में टार कार्ड जब आ रहा है, कब के साथ अगर वो आ रहा है, तो मतलब कि कुछ डिस्ट्रक्शन होके बहुत कंस्ट्रक्टिव होगा। अच्छा मतलब हो सकता है कि आपको जॉब से निकाल दिया जाए, प्रमोशन रुक जाए, ब्रेकअप्स हो रहे हो, लेकिन उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद जब आपका सेकेंड हाफ में चीजें बेटर होने लगेंगी ना, तो आपके बेस्ट के लिए होंगे। मतलब अच्छा ये साल आपको तोड़ेगा और इसी साल में आप बन भी जाओगे। बन भी जाओगे 2026 में। हाँ, ओके तोड़ना और बनने का साल है ये आपका, तो टूटने के लिए रेडी रहिए।
मुलांग 3 वाले जितने भी लोग देख रहे हैं, सब टूटने के लिए रेडी रहिए। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में टूटेगा ज़रूर, खत्म होगी कोई ना कोई चीज़ और नई शुरुआत होगी। शुरुआत होगी जी, जी। 100%। मुलांग 4 के लिए कैसा रहेगा 2026? मुलांग 4 जी। मुलांग 4 वालों के लिए सबसे बड़ी एडवाइस तो सबसे पहले ये आ रही है कि किसी को भी ना पैसे लोन पे मत देना। अच्छा। अगर आप पैसे लोन पे दे रहे हैं हाँ, हाँ। या अगर आप ये होता है ना कि ले रहे हैं हाँ। कि यार जैसे दोस्तों में नहीं होता 1000 रुपए दे दे 2000 हाँ। रुपए दे दूंगा वापस, नहीं। बहुत सारे लोग हैं जैसे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी लोन लेते हैं, क्या उनको नहीं लेना चाहिए इस साल मुलांग 4 मत लो, वालों को? बिल्कुल मत लो। अच्छा। आपको समझ नहीं आएगा आपका पैसा जाएगा कहाँ। प्लस हम्म। कोई मिडलमैन आकर, अब ये मिडलमैन की जब मैं बात करती हूँ तो मैं रिलेशनशिप्स में भी बात कर रही हूँ। अच्छा। रिलेशनशिप खराब होगा तो किसी तीसरे की वजह से होगा। क्या होता है ना, स्पेसिफिकली लड़कों में मैंने देखा है कम होती है आदत, लड़कियों में बहुत ज्यादा होती है हर चीज अपने बेस्ट फ्रेंड्स को जाके बताना। इस साल मत करना। या फिर तो अगर आपका पार्टनर मुलांग 4 का है या आप मुलांग 4 के हो, बिल्कुल मत करो। मुलांग 4 वाले सावधान हो जाइए। बिल्कुल मत करो, क्योंकि ये साफ साफ दिखाता है कि आपका मनी में भी और आपके रिलेशनशिप्स में भी हाँ। अगर आपने मिडिलमैन घुसा दिया तो आपका बंटाधार है, कोई कुछ नहीं कर सकता। आपका काम डूबेगा ही डूबेगा। और कोई एक हाँ। नया काम आप शुरुआत कर सकते हैं, एक नई थिंकिंग का भी कार्ड आ रहा है। तो जितने भी लोगों को कोई भी नया काम शुरू करना है तो ये साल बहुत बल्ले बल्ले है। ओके। राहु बोलते हैं ना, देता भी बहुत जल्दी है और फिर लेता भी बहुत जल्दी है। जल्दी है। इसलिए मैं बोल रही हूँ स्टैग्नेंट थोड़ा धीरे 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 करते चलोगे ना, बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट मुलांग पर। मुलांग 5 के लिए 2026 कैसा रहने वाला? मुलांग 5 ना मेरा बहुत फेवरेट है। अच्छा। मेरी डेट ऑफ बर्थ में ना मुलांग 5 नहीं है। मुलांग 5 वाले लोग ना बहुत लकी होता है। अच्छा, लक Extreme फैक्टर से। ज्यादा है। नहीं वैसे ही बहुत लकी होते हैं हर चीज में लकी होते हर हैं। चीज में। मुलांग 5 वाले बहुत रिलेट करेंगे इनके साथ। पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, फंसते का है इनकी कम्युनिकेशन। ओके। अगर इनका कम्युनिकेशन नहीं अच्छा ना, और आप देखना अगर पार्टनर एक्सप्रेसिव नहीं है ना, अधिकतर मुलांग 5 मिलता है या उसका 5 फैक्टर बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि मुलांग 5 वालों को बस भगवान ने सब दिया है, सब दिए, बस यहाँ पे गड़बड़ हो जाती कम्युनिकेशन नहीं दिया। है। कम्युनिकेशन में इशू करते हैं, देखते हैं। ऐसे लोगों को सबसे बड़ी एडवाइस ये दी गई है कि अब है घोड़े दौड़ाने का काम। भागो ओह, भागो, भागो, स्पीड स्पीड लेकर आओ। स्पीड लेकर। ये आप ना बहुत ठहराव में रह लिए 5 नंबर हाँ, वाले, बहुत कंफर्ट जोन में रहते बहुत हैं। कंफर्ट जोन में रहे हो हाँ। आप। अब नहीं है वो टाइम। और थोड़ा सा जो लोग अपने फ्रेंड्स फैमिली से अटैच है, अपने कंफर्ट से अटैच है, अब टाइम है। ऐसे लोग फॉरेन यात्रा बहुत करेंगे। मुलांग 5 वाले मुलांग खुश हो जाइए, आपकी फॉरेन यात्रा होने वाली है। बहुत ट्रैवल करोगे, जी। बहुत एक्सपोजर लोगे अपनी जी, लाइफ में, जी। और दूसरों की लड़ाइयों से बचो। मुलांग 6 के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? पैसा 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 अरे वाह, पैसों की बारिश होने वाली है मुलांग 6 के लिए। लव नहीं है। आई एम सो सॉरी टू से दैट। प्यार नहीं है। प्यार नहीं है। ओ। प्यार नहीं है। मुलांग 6 वाले सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली इश्यूज में फंस के रह जाएंगे। हाँ। फैमिली से कनेक्टेड ये वैसे भी होते हैं। कोई नहीं, पैसा आएगा, रिलेशनशिप तो फिर भी बन जाएंगे, पैसा तो आएगा। पैसा बहुत आएगा, बहुत पैसा आएगा, जी, जी। लेकिन ये खुश नहीं है। आप कमेंट मुझे जरूर करके बताना, जी जितने भी मुलांग 6 वाले हैं ना, जी जी। ये इतने बीच के ना डमरू हैं। ये हम्म। हर जगह से दुखी हैं इस टाइम पे। ना इनके पास अभी 25 हाँ। की बात करें तो ना बहुत अच्छा पैसा है, जी ना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। जी। फैमिली में बहुत फंसे हुए हैं। फैमिली में बहुत। फैमिली और रिलेशनशिप्स में ऐसे फंसे हुए हैं कि इनको कुछ पता ही नहीं है कि करें तो करें क्या। और अभी आप फंसे भी रहोगे। ये अच्छा। ऐसा नहीं है कि आने वाला साल बिल्कुल फैमिली इश्यूज खत्म कर देगा, नहीं। इन लोगों के लिए कोई रेमेडी आप बता पाए कि वो इन चीजों से निकल पाए? अपने आप को प्रायोरिटी पे रखो। ओके। बहुत बहुत मेजर है, इन लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख है हाँ। कि आप अपने आप को प्रायोरिटी पे रखिए। आप प्रायोरिटी पे नहीं रखते हैं। हम्म। ऐसे लोगों को लगता है कि हम ईगोइस्टिक हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग ना बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं। इन लोगों से सच्चाई इतनी जल्दी बोली नहीं जाएगी। हाँ, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हाँ, कि मैं कैसे दूर हो जाऊं अपने घर वालों से। घर वाले हैं वो तो टची हो जाते हैं, बट आप दूर रहिए। पैसा बहुत ज्यादा आएगा, पैसा सही तरीके से कमाइएगा, क्योंकि ये भी आपके लिए आता है। ऐसा इंसान ना फिर पैसे के लिए कुछ भी करता है, कुछ भी कर सकते। कुछ भी मतलब कुछ भी करेगा। जी जी तो उस रास्ते पे नहीं जाइए। जी जी। मुलांग 6 वाले खुश हो जाइए, आपके लिए नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा रहने वाला है। फाइनेंशियली आपके पास पैसा ही पैसा आने वाला है, बस थोड़ा सा रिलेशनशिप में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। Relation- मुलांग 7 के लिए 2026 कैसा रहेगा? वाओ, मैं आपको एक कार्ड दिखाती हूँ, वेरी पॉजिटिव कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। मुलांग 7 के लिए तो अभी तक अपॉर्चुनिटीज मुलांग 7 वालों हाँ। के पास थी नहीं, फंसे हुए थे।
हाँ, बहुत ज़्यादा फँसे हुए थे, जी, 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 जी। बिल्कुल फँसे हुए थे। बट हुँ, अब उनकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस कम होती हुई दिखाई दे रही है, हुँ, होलसम प्यार में भी, रिश्तों में भी, करियर में। जिनकी शादी नहीं हो रही थी, शादी हो गई इस साल। हुँ, ऐसे लोगों की एक एडवाइस है, आप कोई भी काम करिए जो स्किल बेस्ड है। स्किल बेस्ड है। स्किल बेस्ड अच्छा। अगर आप कुछ भी काम करेंगे हुँ, तो बल्ले-बल्ले। कोई भी एक स्किल डेवलप करिए अपने अंदर, हाँ, है ना? और उसी को परफेक्ट करते जाइए। बिल्कुल। आप ओके। स्किल बेस्ड काम करेंगे, पैसा आपके पास आएगा ही आएगा। हाँ, और हेल्थ के लिए थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हेल्थ के लिए। हेल्थ स्पेसिफिकली आपकी नहीं, बट आपका ना इस साल हेल्थ में पैसा बहुत जाएगा। आप घर से भी जा सकता है, हाँ, अपने ऊपर हुँ, भी जा सकता है। हुँ, हॉस्पिटल साइड है बेसिकली। हॉस्पिटल्स। तो हो सकता है कि पैसा सही जगह ना लगे। ऐसे हुँ, लोगों के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ, जब भी लक्ष्मी माँगो ना तो सकारात्मक लक्ष्मी माँगो। हुँ, खाली लक्ष्मी मत माँगो। हुँ। पॉजिटिव लक्ष्मी जब आएगी ना तो सही जगह पे लगेंगे पैसे। अलक्ष्मी नहीं आनी चाहिए, हाँ, व स्थिर लक्ष्मी स्थिर लक्ष्मी आए। एक तरीके बढ़िया, से। हाँ, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी। मूलांक 7 वाले थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा अपनी हेल्थ की तरफ। हाँ, बाकी बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप्स में मेरे ख्याल से अभी तक का अच्छा, अच्छा जाएगा बिल्कुल। जी, जी। मूलांक 8 के लिए 2026 कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? ये अटके रहेंगे। अटके रहेंगे? ये अटके रहेंगे, एक ही अपॉर्चुनिटी में ये अटके रहेंगे। इनका नहीं दिख रहा मुझे कुछ भी। एक तो इन्होंने ना कि मूलांक 8 वाले थोड़ा-सा निराश मत होइएगा, वैसे कुछ पॉज़िटिव वैसे आएगा मुझे लग रहा है। देखो मैं कुछ आपको तो एक बात पॉज़िटिव आएगा। रियलिटी बताती हूँ। हाँ, ये अटके क्यों रहेंगे? जी, जी। मूलांक आर्ट ना इंस्टाग्राम की वजह से बहुत बदनाम हो चुका है। अच्छा, ये मैं फैक्ट बताती हूँ। ऐसा क्यों? अब छोटे से छोटा बच्चा भी होगा ना वो भी हाँ, बोलता है, मैम मेरा तो मूलांक आर्ट है, मतलब स्ट्रगल ही है मेरी लाइफ में। हाँ, अरे शनि भाग्य के दाता जिनके हैं ना उनसे पूछिए। हुँ, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, जी, लेकिन कोई भी एस्ट्रोलॉजर जिसको पता है वो ज़रूर ये चीज़ बोलेगा कि शनि ठीक है, शनि इज़ लाइक अ स्ट्रिक्ट पेरेंट। हुँ, शनि जितना देता है ना उतना कोई प्लैनेट नहीं दे कोई सकता। प्लेनेट नहीं देता, मेहनत करने की ज़रूरत है आपको, शनि अब कर्म करने की। अगर मेरे को किसी को जी, प्लीज़ करना है राइट, या मान लीजिए किसी को चाहिए कि एकता मेरी हो जाए फॉर सपोज़, हाँ, हाँ, राइट? एकता से मुझे बेनिफिट चाहिए। वो वही काम करेगा ना जो एकता को पसंद है। हुँ, शनि को क्या पसंद है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, आप उठो ना सुबह 8 बजे, करो ये काम। सच बात है। आप टू डू लिस्ट अपनी बनाइए, हुँ, करिए उस काम को, फिर देखते हैं शनि कैसे रिजल्ट नहीं देगा। हुँ, बट ये काम करना ही नहीं है। हुँ। एक माइंडसेट बना लिया भैया शनि चल रहा है हमारा तो। मैंने एक चीज़ भी देखी है जिसका मूलांक 8 होता है, वो आलस में बहुत रहता है, उसको आलस बहुत ज़्यादा आता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि आप ये सोचो ना बहुत सिंपल सी चीज़ है। हाँ, स्ट्रगल ही है यार मेरी लाइफ में तो, स्ट्रगल ही है यार मेरी लाइफ में तो। उसने सबकॉन्शियस माइंड आपने अपनी में एक वाइब्रेशन कितनी डाउन कर रखी है? हाँ, आज अगर मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे को पॉडकास्ट में नहीं आना, तो मैं नहीं आऊँगी ना, नहीं आऊँगी। मैं उठूँगी ही नहीं। हुँ, कितनी मम्मियाँ होती है ना बोलते पूरा दिन पड़ा हुआ है, हुँ। बेड को छोड़ दे बेड भी थक गया। राइट, ये फैक्ट है। राइट, राइट। मैंने देखा है ऐसे लोग, हाँ, मैंने देखे हैं। आप हाँ, आज आप टाइमर लगा लो। हाँ, आप 10 बज रहे हैं फॉर सपोज़, आपको पता नहीं चलेगा 1 कब बज गया, लगे हुए हो सोशल मीडिया पे। राइट, सच बात है। अब शनिदेव को तो नहीं पसंद है ये। हुँ, बिल्कुल। तो मूलांक 8 के लिए कैसा रहेगा ये वाला साल? हनुमान बाबा को पकड़िए प्लीज़। हुँ, और हनुमान अगर आप स्पिरिचुअल हैं, आप किसी और रिलीजन से हैं, हुँ। तो आप प्लीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ करिए जैसे कि आपकी फिज़िकल एक्टिविटी। फिज़िकल एक्टिविटी हो। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जी, और जी। बेसिक फिज़िकल एक्टिविटी मत करिए कि जाके वॉक करें, नहीं। हाँ, आप अगर आप एक्टिव हैं तो प्लीज़ जॉग करिए। हुँ, और जो लोग वॉक नहीं मतलब जिनका ये है कि बिल्कुल ही घुटनों में दर्द है, वो वॉक करना शुरू करो। हुँ, जो वॉक कर सकते हैं वो जॉग करो, जो जॉग कर सकते हैं वो आगे करो। हुँ। एक तो अपने आप को ऐसे एक्टिव रखो। दूसरा ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों ब्रीदिंग के एक्सरसाइज करिए। तो मूलांक 9 के लिए कैसा रहेगा ये 2026? लिए। बहुत अच्छा। अरे वाह! मूलांक 9 वाले खुश हो जाइए, बहुत अच्छा कार्ड आया है बहुत आपके लिए। अच्छा, कौन-सा कार्ड है? बहुत अच्छा है। कार्ड आपका एस ऑफ कप का कप है, जो भी अरे आपको नया काम शुरू करना है, आपके कोई नए रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, शादी की बात हो सकती है। रिलेशनशिप्स में ये बहुत अच्छा खेलेंगे, दोनों ही रिलेशनशिप्स के कार्ड हैं। ओके, जिनके रिलेशनशिप नहीं संभल रहे थे, मूलांक 9 आप मेरी बात लिख कर ले लीजिए। अब रिलेशनशिप्स आपके बिल्कुल परफेक्ट जाएँगे। परफेक्ट चलेंगे। बिल्कुल परफेक्ट अरे चलेंगे, जो होना था हो गया, भगवान ने देख लिया। आप लोग प्लीज़ अपना मेंटेन रखिए माइंड और हार्ट का बैलेंस, बस। ओके। 2 पाँव मतलब वो बोलते हैं ना 2 नाव में अपना पैर मत करिए। फाइनेंशियली कैसा है मूलांक 9 के लिए? 7 फाइनेंशियली बहुत अच्छा है, बहुत एंजेलिक अच्छा है। ब्लेसिंग्स है, बिल्कुल एंजेलिक अरे ब्लेसिंग्स है, वाह! डिफरेंस है, इसलिए मैंने बोला अरे दोनों वाह! चीज़ों में मत आइए। जी। क्या होता है ना कि काफ़ी लोग होते हैं जो मल्टीटास्कर्स होते हैं, हाँ, ये मल्टीटास्क नहीं कर पाएँगे। अच्छा। एक बारी में एक काम करो, वो एक काम ही आपको इतना अच्छा दे देगा, जब सेटल होने लगे तो दूसरे पे आ जाओ। हुँ, एंजेलिक ब्लेसिंग्स का कार्ड है, हाँ। हो सके तो प्लीज़ अपना थर्ड आई एक्टिवेट करने की कोशिश करिए। हुँ, थर्ड आई की बात करते हैं, तो मतलब कनेक्टेड रहिए।
हाँ, इसीलिए स्पिरिचुअली कनेक्ट हाँ, रहिए। एनर्जी से आपको कनेक्ट रहने की हाँ। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, बाकी ये लोग वाटर रिलेटेड ट्रैवल्स बहुत करेंगे। वाटर रिलेटेड ट्रेवल्स कैसे? मतलब बीचेस में जाना बहुत पसंद करेंगे, माउंटेन्स पे ना जाकर। अच्छा, बहुत ट्रैवल 2026 में? हाँ। ओके, मुलांग 9 वाले ध्यान से सुन लीजिए, आपको अब बीचेस बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। वाओ! जी, जी। एक और कार्ड भी रैंडम ऐसे ही निकल के आया है। हाँ, फूल का भी कार्ड आया है। अच्छा। 9 नंबर वालों के लिए ये बहुत फेवरेट कार्ड है मेरा। जी, जी, ये लोग रिस्क टेकर्स रहेंगे। जी। ठीक है, बस अपने आसपास की ना थोड़ी सुनो, क्योंकि अब आपके आसपास हैं लॉयल लोग। ओके। मतलब आपके अंदर अगर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है हुँ, तो उसको सही रिस्क में लगाना है। बेफिक्रों की तरह नहीं चलना। आप अगर इस कार्ड को भी देखेंगे ये इंसान बहुत बेफिक्रों की तरह रहता है। राइट। अब वो बेफिक्री का टाइम नहीं है, अब है परफेक्ट टाइम। अच्छा, जैसे मुलांग 9 वाले अगर कोई फाइनेंशियली अगर कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, हाँ। खरीदना चाह रहे हैं, तो 2026 में क्या वो खरीद पाएँगे उसको? बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। अब देखिए, अब ओके। आपने बोला मुलांग 9 में कोई वो भी होगा जो 20,000 रुपए महीना कमा रहा है और जो हाँ, 20 लाख भी कमा रहा बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। जो 20 लाख वाला है वो खरीद लेगा, 20,000 वाला 50 पे पहुंच जाएगा। मतलब उसका इंक्रीमेंट होगा। बिल्कुल, अ, बिल्कुल। अरे वाह! मुलांग 9 वाले खुश हो जाइए, आपके लाइफ में फाइनेंशियल इंक्रीमेंट आने वाला है। आप कोई प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, आप वो खरीद पाएँगे, या आप चाह रहे हैं कि आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, वो भी बहुत जल्दी होगा। बहुत जल्दी होगा। 2026 मतलब ऑल ओवर अगर हम जैसे देखें, अभी हमने इतनी सारी प्रेडिक्शंस के ऊपर बात करी, तो ऑल ओवर लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है 2026 2025 के कंपैरेटिव। बहुत। एकता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि अभी हमने इतनी सारी चीज़ों के बारे में बात करी, प्रेडिक्शंस के बारे में भी बात करी, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने आपसे बात करी है, तो क्या कोई प्रैक्टिकल एडवाइस लोगों को आप देना चाहेंगी, क्योंकि आप भी जेनजी जनरेशन को फॉलो करती हैं, बिल्कुल। है ना? आप जेनजी जनरेशन ही है, और हमारी जितनी भी ऑडियंस है मोस्टली जेनजीज ही है, वही ये लोग देखते हैं पॉडकास्ट वगैरह हमारे तो उनको लिए क्या एडवाइस है आपकी तरफ से? डोंट फॉल फॉर द ट्रैप। प्लीज डोंट हाँ। फॉल फॉर द ट्रैप कि 2 घंटे में ये हो जाएगा, 4 घंटे में ये हो जी, जी, जाएगा। जी। अगर आप जेन्युइनली कुछ करना हाँ। चाहते हैं तो प्लीज आई विल टेल यू, स्टार्ट विजुअलाइजिंग, डू मिरर मैनिफेस्टेशन। हम्म। व्हाट इज इट? आप सिर्फ खाली मिरर के आगे ये मत बोलिए आई एम रिच। नो, इट विल नॉट हैपन टू यू। स्टार्ट विजुअलाइजिंग कि अगर मान लीजिए मेरे को कोई जॉब चाहिए, जी। मैं कैसे रेडी होके रह रहा हूँ, मैं कैसे रेडी होके जा रहा हूँ, हाउ आई एम एक्टिंग, हाउ आई एम टॉकिंग। हम्म। ये बहुत इफेक्ट करेगा आपको, जी, जी, जी। क्योंकि तब आपको लगने लगता है कि चीजें रियलिटी। हमेशा बोला जाता है आपकी लाइफ में कुछ भी होता है ना हम्म। तो वो 2 बार होता है। हम्म। एक जब आप विजुअलाइज करते हैं और एक जब आपकी रियलिटी में होता है। रियलिटी में होता है। आप राइट। कुछ भी विजुअलाइज करके करेंगे ना तो वो काम 100% होगा। इस चीज का दावा मैं कर सकती हूँ। आप कुछ और मत करिए, बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगा वो। बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगा। हम्म। अगर आपको बहुत सारे पैसे चाहिए, हम्म। उस लाइफस्टाइल को अडेप्ट करना सीखो पहले। हम्म। घर में वो फटे पजामे पहनना बंद करो। राइट, राइट। घर में अप टू डेट रहो, जैसे एक मिलियनेयर बिलियनेयर रहते हैं हम्म। वैसे रहना शुरू करो। जी, जी, जी। आप एटलीस्ट कलर कोऑर्डिनेट करके पहनना शुरू करो। राइट। एट द एंड मैं आपको ये भी नहीं कह रही जाके गुच्ची डियोर लो, कम से कम अपने आप को अप टू डेट रखो। आपका शुगर एक्टिवेट हो जाएगा, शराब पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि और एस्ट्रोलॉजर बता रहे हैं कि बस शराब पियो, आपका ये शुक्र बढ़िया रहेगा। फैक्ट है। जी, आप जी, प्लीज इस पॉडकास्ट के बाद गूगल करिए कि जी। क्या है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। हाँ। क्या साइंटिस्ट मानते हैं इस चीज को या नहीं मानते? हम्म। बिकॉज क्या मोटिव है हम्म। डिवाइन लाइट का, क्यों ये रिबेल में शुरू हुआ है या क्रिस्टल्स का, कि हम आपको प्रैक्टिकली बता रहे हैं। राइट। बस आप ये करिए, विजुअलाइज करिए, और विजुअलाइज करके अगर आप जर्नलिंग भी कर रहे हैं तब वो आपकी इफेक्ट होगी। चेज नहीं करना है, अट्रैक्ट करना है। अट्रैक्ट करना है चीजों को। एकता जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू एस्ट्रो द शोज में आने के लिए। थैंक यू। जय माँ, हर हर महादेव। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।